नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 दिसंबर शुक्रवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। भरतपुर में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। चोरों ने एक ज्वेलर के यहां से करीब 95 लाख रुपए का सोना और चांदी चोरी कर ली। तड़के 4 बजे हुई इस वारदात के बाद से अब पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस अफसर मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल कर रहे हैं। एक सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मिला है, जिसमें कुछ चोर वारदात करने के बाद माल ले जाते दिखाई दे रहे हैं। उधर घटना के बाद कारोबारियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि जिन ज्वेलर के यहाँ चोरी हुई वे जैन समाज के बड़े पदाधिकारी हैं। जांच पड़ताल कर रही जुरहरा थाना पुलिस ने बताया कि जुरहरा मेन बाजार में ये वारदात हुई। बाजार में महेंद्र कुमार जैन का सराफा का शोरूम है। यहाँ पर आज तड़के करीब 3:30 बजे के बाद कुछ चोर घुसे। 18वें राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी की मेजबानी इस बार राजस्थान करेगा। 67 साल बाद प्रदेश को ये मौका मिला है। इसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशन में जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। पाली के रोहट में आगामी 4 से 10 जनवरी 2023 तक आयोजित होने वाली राष्ट्रीय जम्बूरी में 400 विदेशियों समेत देश भर के विभिन्न राज्यों से करीब 35,000 स्काउट और गाइड भाग लेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएम आवास पर राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी की व्यापक तैयारियों की समीक्षा की। अलवर में बड़े पैमाने पर नकली दूध बनाकर दिल्ली सप्लाई किया जा रहा है। इसका खुलासा सोमवार देर रात तब हुआ जब खुद अलवर सरस डेयरी के चेयरमैन विश्राम गुर्जर और उनकी टीम के लोगों ने मिलावट करने वालों के यहां छापा मार दिया। इस छापे में 2000 लीटर नकली दूध मिला है। इसके साथ ही नारियल तेल, रिफाइंड ऑयल के पीपे, मिल्क पाउडर सहित ऐसे सामान मिले हैं जिनसे नकली दूध बनाया जा रहा था। मामला अलवर शहर से 40 किलोमीटर दूर खेड़ली कस्बे के गाँव हंडू का बास का है। राजस्थान में द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के मामले में आरोपियों का होटल में कंट्रोल रूम होने के साथ ही गुजरात कनेक्शन भी सामने आया है। ये कार गुजरात के नंबर की है, जो शनिवार रात पेपर लीक करते समय आरोपियों की बस को एस्कॉर्ट कर रही थी। पेपर लीक करने के मामले में गिरफ्तार 55 लोगों से पूछताछ के साथ ही अभी तक बस और एक कार जब्त की गई है। बस सांचौर की होना सामने आया था, जबकि उसे एस्कॉर्ट कर रही कार गुजरात के नंबर की है। अभी तक पुलिस कार की नंबर प्लेट फर्जी मान रही थी, लेकिन इसमें भी चौंकाने वाली बात सामने आने की आशंका है। कार गुजरात के बनासकांठा आरटीओ से रजिस्टर्ड है, जो गणपत लाल पुत्र भागीरथ बिश्नोई के नाम है। राजस्थान सरकार के शीतकालीन अवकाश की घोषणा के आदेशों के बावजूद करौली जिले में निजी स्कूल खुले पाए गए हैं। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भंवर सिंह मीना ने बताया कि रूपा कॉलोनी में संचालित विकास विद्या मंदिर सहित करेरी में रामविलास उच्च माध्यमिक विद्यालय शीतकालीन अवकाश में भी संचालित मिले। शिक्षा अधिकारी के निरीक्षण पर संचालक ने स्कूल की छुट्टी कर दी। स्कूल संचालकों को शीतकाल में स्कूल संचालन करने के बारे में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। राजनीतिक संरक्षण में चल रहे राजस्थान के निजी वाहन फिटनेस सेंटर्स पर अब शिकंजा कसने की तैयारी हो चुकी है। इस संबंध में राजस्थान बस ऑपरेटर सोसाइटी ने गत दिवस मुख्यमंत्री को शिकायत की थी। इस शिकायत पर सीएम ने परिवहन विभाग को कार्यवाही के आदेश दिए। असर ये हुआ कि 2 दिन पूर्व परिवहन विभाग के जोनल कमिश्नर नानूराम चार ने वीसी के जरिए प्रदेश के जिला परिवहन अधिकारियों को निजी फिटनेस सेंटर्स की जांच करके कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। डीटीओ विनोद लेघा ने बताया कि श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर नेतेवाला व बाईपास पर 2 निजी फिटनेस सेंटर चल रहे हैं। इनकी जांच करने के निर्देश मिले हैं। राजस्थान में हाड़ कपा देने वाली सर्दी शुरू हो गई है। आज पिलानी, सीकर, चूरू जिलों में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। कई इलाकों में कोहरे का असर भी बहुत अधिक देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ही विजिबिलिटी बहुत कम होने से दुर्घटनाओं की आशंका ज्यादा बढ़ गई है। प्रदेश के कई इलाकों में कोहरा अधिक होने से वाहन दुर्घटना की घटनाएं भी सामने आ रही है। ग्रामीण और शहरी इलाके में प्रदेशवासी अलाव जला रहे हैं। अजमेर जिले का न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस रहा। भीलवाड़ा का न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस, वनस्थली का न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस, अलवर का 5.3 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह राजधानी जयपुर का 6.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जबकि पिलानी का न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राशन डीलर समन्वय समिति के आह्वान पर प्रदेश भर से हजारों राशन डीलर जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजित महासम्मेलन व रैली में एकत्रित हुए। कार्यक्रम में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी पहुंचे हुए हैं। इस महासम्मेलन में श्रीगंगानगर जिले के राशन डीलर भी भाग ले रहे हैं। राशन डीलर श्यामलाल शेखावटी सम्मेलन में प्रदेश के राशन डीलर्स को राज्य कर्मचारी का दर्जा देकर मासिक वेतन देने और गेहूं के उठाव के बाद उपभोक्ता तक पहुंचाने में कम होने वाली गेहूं की भरपाई करने के लिए कोई व्यवस्था करने की मांग पर चर्चा की गई। दोनों मांगों को लेकर राशन डीलर्स ने आंदोलन की हुंकार के तहत महासम्मेलन किया है। उन्होंने बताया कि उनकी मांगों को लेकर सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन किया जाएगा।
राजस्थान की कांग्रेस सरकार अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर एक्टिव मोड में आ गई है। कांग्रेस आलाकमान संगठन और राज्य सरकार में तालमेल बैठाने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में कल 28 दिसंबर को पार्टी के स्थापना दिवस पर चर्चा और मंथन दोनों करने का प्लान बनाया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रभारी, कांग्रेस अध्यक्ष और सभी नेता शामिल होंगे। साल के आखिरी माह में जयपुर शहर पर्यटकों से गुलजार है। राजधानी में इस समय रोजाना 50,000 से अधिक पर्यटक शहर के संग्रहालयों को देखने पहुंच रहे हैं। इस बीच कोरोना संक्रमण को लेकर पुरातत्व विभाग को चिंता में डाल दिया है। हालांकि विभाग ने अपने सभी संग्रहालय अधीक्षकों को कोविड प्रोटोकॉल की पालना के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं, पर पर्यटकों की भीड़ के चलते इसकी पालना करना विभाग के लिए मुश्किल हो रहा है। अजमेर में कोविड-19 के नए वेरिएंट को लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट अलर्ट मोड पर है। मंगलवार को चिकित्सा निदेशालय के निर्देशों पर प्रदेश भर के सरकारी हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल आयोजित की गई। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जेएलएन हॉस्पिटल में आयोजित मॉक ड्रिल में जेएलएन प्रशासन को केंद्र सरकार द्वारा दिया गया ऑक्सीजन प्लांट बंद पाया गया। इसे लेकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल व अस्पताल अधीक्षक ने इंजीनियर को सही करने के निर्देश दिए हैं, जिससे कि किसी भी पेशेंट को समस्या न हो। राजस्थान पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता अवैध हथियारों और अवैध मादक पदार्थों को लेकर है। स्टेट की टीम अपने हिसाब से कार्रवाई कर रही है। जिला लेवल पर क्या कार्रवाई हो रही है, इसके लिए एसपी समय समय पर कार्यवाही करते हैं। ये बात आईजी प्रशिक्षण लक्ष्मण गौड़ ने अपने 3 दिन के चित्तौड़गढ़ दौरे पर कही। गौड़ ने चित्तौड़गढ़ में पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर मीटिंग कर एसपी, डिप्टी और थानाधिकारी से अपराध और कानून व्यवस्था की जानकारी ली। विधानसभा चुनाव के समय बेरोजगारी भत्ते को लेकर जमकर सियासत हुई, लेकिन प्रदेश के बेरोजगारों को भत्ते का पूरा हक नहीं मिला है। पिछले साल बजट में सरकार ने भत्ते के लिए इंटर्नशिप की नई शर्त जोड़ दी, लेकिन अब समय पर बेरोजगार को भत्ता भी नहीं मिल पा रहा है। सीकर जिले के बेरोजगारों को पिछले 2 महीने से बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। इस मामले में बेरोजगारों की ओर से कई बार जिम्मेदारों को भी दर्द बताया गया, लेकिन अभी तक भत्ते की राशि नहीं मिली है। इससे बेरोजगारों में आक्रोश है। राजस्थान सहित देश भर से अगले वर्ष हज के मुकद्दस सफर पर जाने के इच्छुक यात्रियों के लिए खुशखबरी है। नए साल के पहले सप्ताह से संभवतः आवेदन शुरू होने के आसार हैं। जानकारी के मुताबिक हज पर जाने वाले यात्रियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया पर ऐलान हज कमेटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन एपी अब्दुल्ला कुट्टी ने किया है। राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी के महासचिव हाजी निजामुद्दीन ने बताया कि फिलहाल केंद्रीय हज कमेटी घोषणा कर दी है। डूंगरपुर में सर्दी के मौसम में रबी की बुआई पूरी हो चुकी है, लेकिन पहले बीज की किल्लत और अब खाद की कमी से जिले का किसान जूझ रहा है। समय पर यूरिया नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। किसान रोज सुबह होते ही क्रय विक्रय सहकारी समिति पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें निराश ही लौटना पड़ रहा है। किसान नरेश पाटीदार व गोपाल पाटीदार ने बताया कि अभी गेहूं की फसल में यूरिया खाद की सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन खाद के लिए रोजाना चक्कर काटने पड़ रहे हैं। बीच में यूरिया के 150 कट्टे सहकारी समिति में आए थे, लेकिन वे एक ही दिन में वितरित हो गए। उसके बाद से अब तक खाद नहीं आई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।